केमिकल reactivity of alkyne. फर्स्ट वन इज एसिडिक नेचर. हमारे पास एल्काइन दो तरह का, एक कहलाता है टर्मिनल एल्काइन. टर्मिनल एल्काइन वो होता है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड एक एंड पे हो, ऐसा, या फिर R बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C के साथ H. अगर हम लोगों के पास इस तरह का हाइड्रोजन मौजूद है तो ये टर्मिनल हाइड्रोजन होता है. एंड टर्मिनल हाइड्रोजन आर एसिडिक. एसिडिक हाइड्रोजन, इसमें हम लोग बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन पहले कर चुके हैं कि उस हाइड्रोजन के निकलने के बाद जो C का माइनस बनता है वो कार्बन के हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ज्यादा स्टेबल होता है. दैट्स व्हाई दैट हाइड्रोजन इज एसिडिक. इसको टर्मिनल एल्काइन में रखना. तो टर्मिनल एल्काइन में एसिडिक नेचर. और दूसरा होता है नॉन टर्मिनल. नॉन टर्मिनल एल्काइन. नॉन टर्मिनल एल्काइन मतलब R बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड R, ये नॉन टर्मिनल एल्काइन है. दिस इज नॉट एसिडिक. ये एसिडिक नहीं है, या फिर बोलो लेस एसिडिक, क्योंकि इसमें वो टर्मिनल हाइड्रोजन नहीं. क्लियर है? तो अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा एसिडिक होता है इथाइन, इसमें दो टर्मिनल हाइड्रोजन. उसके बाद कोई भी टर्मिनल एल्काइन, और सबसे कम में ले लो नॉन टर्मिनल एल्काइन. दिस इज क्लियर? समझ में आया? अगर आप पूरा का पूरा एसिडिक नेचर का ऑर्डर है ना, वापस से अगर आप देख लीजिएगा बुक में, कॉपी में, तो आपको दिखेगा सल्फोनिक एसिड, उससे कम कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड सो ऑन. ऑर्डर याद है? यस सर. सल्फोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनॉल, फ्रेश वाटर, फिर एलिफेटिक अल्कोहल. R बॉन्ड SO3H, उससे कम R बॉन्ड COH, उससे कम पानी. अच्छा, फिनॉल पानी. उससे कम एलिफेटिक अल्कोहल. आपको याद है यहाँ एक एक्सेप्शन है. यस सर. मिथाइल अल्कोहल इज ग्रेटर देन वाटर. एसिड. हां यस सर. फिर अल्कोहल से कम कौन? अल्कोहल से कम कौन? एल्काइन. ट्रिपल बॉन्ड. अल्कोहल से कम हम लोगों के पास आ जाएगा CH, ट्रिपल बॉन्ड CH. उससे कम NH3. उससे कम CH2 डबल बॉन्ड CH2. उससे कम CH3 बॉन्ड CH3 एंड सो ऑन. क्या याद है? एक्सेप्शन है ना ये NH3 और C3H ट्रिपल बॉन्ड CH वाला, यहाँ एक्सेप्शन है ना? यस. sp और sp2 वाला एक्सेप्शन, एक्सेप्शनल. क्लियर है? तो ये सब हम लोग बात पहले कर रखे हैं, बस आप याद रखिएगा. अब यहां से थोड़ा आगे बढ़ो. ठीक है, चलो देखो दूसरा है इंपॉर्टेंट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन का एसिड है. कभी भी अगर तुम्हारे पास ये ट्रिपल बॉन्ड है, इसको अगर आप H2 के साथ रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एक्टिव मेटल्स लाइक निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम, याद रखना एल्केन बनता है. HH. बट इसी ट्रिपल बॉन्ड में अगर आप लिंडलर कैटलिस्ट लेते हैं, अगर आप इसी में लिंडलर कैटलिस्ट लेते हैं, आपको शायद याद हो सीस एल्कीन बनता है. याद है? यस सर. और इसी पर्टिकुलर एल्काइन में अगर आप सोडियम इन लिक्विड NH3 ले, सही है ना? यही है ना? यस सर.
Yes, तो sir. आपको याद है इसमें ट्रांस एल्कीन बनता, सही है? Yes, sir. तो हाइड्रोजन के एडिशन वाला ये पूरा कॉन्सेप्ट चला, ठीक है? तो ये तुम्हारे पास है कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। अच्छा, एक चीज पूछना चाहते हैं, मेरे दिमाग में चल रहा है कि हम बात कर ले उस पर। एसिडिक नेचर अगर किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के पास होता है तो वो किसके किसके साथ रिएक्ट करता है? बेस के साथ और न्यूक्लियोफाइल। और मेटल के साथ स्पेशली। यस सर। मेटल के साथ स्पेशली। हम देखो यहाँ पे एक रिएक्शन हमको लिखना चाहिए था एसिडिक नेचर में, हम यहाँ पे लिख देते हैं वैसे, यहाँ यहीं पे आप लोग मेंशन कर लीजिएगा। अगर आपके पास कोई भी टर्मिनल एल्काइन है तो इसको अगर आप मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये कॉरस्पॉन्डिंग मेटल का सॉल्ट बना देगा और साथ में H2 गैस रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज। वही अगर हमारे पास ये टर्मिनल एल्काइन है तो इसको अगर आप चाहेंगे तो बेस के साथ आप रिएक्ट कराएंगे। जब आप बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये फिर से मेटल का सॉल्ट बनाएगा और साथ में H2O वाटर का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है? यस सर। नोट करो यहाँ तक फटाफट। चलो सेकंड के बाद थर्ड देखना। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड HX। तुम्हारे पास है बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, इसको आप HX के साथ रिएक्ट कराएं। बस आप ये फील कर सकते हैं कि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक तरफ गया, जिधर जाएगा वहां हाइड्रोजन जाएगा और दूसरी जगह पे X। तो आपके पास बना C डबल बॉन्ड C, एक जगह H और एक जगह X। वापस से ये फिर से HX के साथ रिएक्ट कराएगा। एंड द रिमार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट केस में जिधर हाइड्रोजन रिमूव हुआ था, गया था, याद रखना कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिर से वहीं जाएगा और फिर से हाइड्रोजन उसी कार्बन पे जाएगा। तो तुम्हारे पास विसिनल या जेमिनल क्या बनेगा यहाँ पर? जेमिनल डाइहैलाइड का फॉर्मेशन होगा। जेमिनल डाइहैलाइड का फॉर्मेशन होगा। कि अगर हम CH3 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड C2H5 लें और इसको रिएक्ट करा दे HCl के साथ, बताओ Cl किस कार्बन पे जाएगा? लेफ्ट वाले कार्बन पे या राइट वाले कार्बन पे? भाई लेफ्ट वाले पे हाइड्रोजन जाएगा क्योंकि देख C2H5 है, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, सही है? तो हाइड्रोजन लेफ्ट में जाएगा, Cl राइट में जाएगा एंड योर प्रोडक्ट इज CH3 बॉन्ड C, यहाँ पे C2H5 है, लेफ्ट वाले पे 2 हाइड्रोजन और राइट वाले पे 2 Cl। इज दिस क्लियर? यस। दूसरा एग्जांपल, अभी इसको रिएक्ट करा रहे हैं HCl के साथ, बता हाइड्रोजन ऊपर वाले पे जाएगा या नीचे वाले पे? नीचे वाले पे जाएगा। ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ये है ना मिथाइल ग्रुप, इलेक्ट्रॉन पुश करने के लिए। तो आप जब इसका प्रोडक्ट बनाएंगे तो यहाँ 2 Cl होगा और यहाँ 2 H होगा, ठीक है? तो दिस इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन। अगला है थर्ड के बाद फोर्थ, एडिशन ऑफ हैलोजन का एडिशन। बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C, इसको अगर हम लोग H2 के साथ रिएक्ट करा दें तो 2 स्टेप्स में 2 ग्राम इक्विवेलेंट कंबाइन करेगा, टेट्रा हैलाइड्स का फॉर्मेशन होगा, XX टेट्रा हैलाइड्स का फॉर्मेशन होगा। जैसे आप एग्जांपल देख लो, अगर हम इसको रिएक्ट करा दें Cl2 के साथ, then your product should be like that, 2 Cl यहाँ और 2 Cl यहाँ।
सही है। अगला एग्जांपल, इसको अगर हम लोग Cl2 के साथ रिएक्ट करा दें तो 2 Cl यहाँ 2 Cl यहाँ। तो नोट करो, ये सब पीछे पड़ा हुआ रिएक्शन है, तो जल्दी जल्दी खत्म करेंगे इसको। एडिशन ऑफ एसिडिक वाटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। C ट्रिपल बॉन्ड C, इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराना, बट कैटलिस्ट शुड बी Ag+2/H+। बहुत बार आप इसको लिखते हैं AgSO4/H2SO4 एंड टेम्परेचर इज अबाउट 333 केल्विन। टेम्परेचर इज अबाउट 333 केल्विन। तो याद रखना कि इस वाटर का दो पार्ट आप मान के चलो, H+ और OH-। तो आप यहां बनाते हैं, फर्स्ट फेज में आप बनाते हैं H और OH। दिस इज इनओलिक फॉर्म, क्या सही है? ये सर कीटोन में चेंज होगा। इनओलिक फॉर्म कैसे बनता है? तो अकॉर्डिंग टू मार्क एडिशन, के हिसाब से सोच के बनाना। जैसे ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर गया तो हाइड्रोजन यहां जाएगा, समझे? तो मार्क एडिशन के हिसाब से आप है ना वहां पे इनोलिक फॉर्म बना दे, बट इनोलिक फॉर्म इज हाईली अनस्टेबल। सो एक्चुअली यहां हमको ऐसे साइन देना है, समझ गया? रिवर्सिबल का, इट शोस टॉटोमेरिज्म। और आप टॉटोमेरिज्म में एक अलग से ही काम करके रखे हैं 2 दिन का, तो बन जाता है C डबल बॉन्ड O बॉन्ड C, H और H, मतलब कीटोनिक फॉर्म। तो जब हम लोग किसी भी एल्काइन का एसिडिक वाटर के साथ एडिशन रिएक्शन परफॉर्म करेंगे तो पहले बनेगा इनोलिक फॉर्म, लेकिन वो इनोलिक फॉर्म अपने आप को तुरंत कन्वर्ट कर देगा कीटोनिक फॉर्म में थ्रू टॉटोमेरिज्म। क्लियर है? यस सर। एग्जांपल देखो, CH3 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसको आप रिएक्ट करा दिए हैं H2O के साथ Ag+2/H+, तो हम लोगों के पास पहले स्टेप में बनेगा CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे H यहाँ OH, और तुरंत ये टॉटोमेरिज्म से कन्वर्ट हो जाएगा CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3 में, एसीटोन। क्या समझ में आया? यस सर। चलो देखो, इसको रिएक्ट कराना है H2O के साथ इन प्रेजेंस ऑफ Ag+2 एंड H+। देख के बताओ क्या फाइनल प्रोडक्ट ये बनेगा? क्या फाइनल प्रोडक्ट वो बनेगा जो दिखा रहे हैं? यस सर, वही बनेगा। नहीं समझा बहुत कोई? देख भाई, डबल बॉन्ड रह गया, एक जगह OH आ गया और एक जगह H आ गया, तो तुरंत ये टॉटोमेरिज्म से ये वाला H यहां से यहां आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहां जाएगा। क्या सही है? यस सर। यस सर। तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है ऐसा, CH3 बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH2, इसको रिएक्ट कराना है Cl2 के साथ, बनेगा A जो बना उसको रिएक्ट कराना है अल्कोहलिक KOH के साथ, फॉलोड बाय NaNH2, बनेगा B। और जब B बनेगा, B से जब आप बाहर निकलिएगा तो आप इसका कर लीजिए
वाटर के साथ रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ Ag+2 स्लैश H+ बनता है C। कोई बता सकता है डायरेक्टली व्हाट इज द प्रोडक्ट C इट इज? सर प्रोपेनॉन बनेगा। एसीटोन भी बोल सकता है ना? वही एसीटोन सर। यस सर। हाँ बिल्कुल। देखो जरा ध्यान से, क्या हम ये लिख सकते हैं CH3 बॉन्ड CH, यहाँ 2 होगा जी, 2 होगा H होगा, H होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड हट गया CH2, एक Cl यहाँ एक Cl यहाँ। जब हम इसको अगले 2 स्टेप में अल्कोहलिक QH और NH2 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो H और Cl बाहर, तो क्या ये CH3 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH आ जाएगा? यस सर। फिर जब हम लोग इसको रिएक्ट करा रहे हैं, मान लो जैसे H2O के साथ इन प्रेजेंस ऑफ Ag+2 स्लैश H+, तो एज यूजुअल जैसे आप अभी तक डिस्कस कर चुके हैं, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3 का फॉर्मेशन। क्लियर होगा? यस सर। दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो बी केयरफुल। एकदम याद रखना, किसको याद रखना, किसको याद रखना, किसको याद रखना, तो इसको याद। कहीं भी अगर ये दिखा तो कैसे काम करना है आपके पास है, कैसे काम करना है ये आपके पास, ठीक है? देखो भाई अगला इसका पॉलीमराइजेशन, कितना नंबर था? 4 5 जो भी होगा। 6 नंबर सर। पॉलीमराइजेशन याद रखना, अगर आप C2H2 को पॉलीमराइज करते हैं जिसमें आपके पास होगा रेड हॉट Fe ट्यूब 873 केल्विन, सर या एरोमेटाइजेशन हो जाएगा सर ये। तो ये बन जाता हम लोगों के पास बेंजीन। एरोमेटाइजेशन किसका पार्ट है? तो एरोमेटाइजेशन इज द पार्ट ऑफ एल्केन टू एरोमेटिक एल्केन, उसको एरोमेटाइजेशन कहते हैं। इसको पॉलीमराइजेशन कहते हैं। अगर और अच्छे से लिखना है तो बस लिख लेना साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, ठीक है? हमको ये सब नाम उनसे ज्यादा मतलब होता नहीं है, बस हम आपको ये बता रहे हैं कि अगर इथाइन का रेड हॉट आयरन ट्यूब 873 केल्विन टेम्परेचर पे रिएक्शन कराएंगे तो 3 मॉलिक्यूल इथाइन का आपस में मिलकर बेंजीन बनाता है। जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो जब तुम इसका रेड हॉट आयरन ट्यूब के साथ रिएक्शन कराएगा तो ये एक बॉन्ड यहां आ जाएगा, ये एक बॉन्ड यहां आ जाएगा, ये एक बॉन्ड यहां आ जाएगा, हो गया CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH। दिस इज बेंजीन। तो अगर हम लोग इथाइन लिए हैं तो इस तरह से बनता है, और अगर हम लोग प्रोपाइन ले लें, अगर हम लोग प्रोपाइन ले लें, प्रोपाइन का मतलब हो गया CH3 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसका अगर हम लोग साइक्लिक पॉलीमराइजेशन करें तो बनता है मेसिटाइलिन। तीनों जगह CH3 निकल जाता, नाम इसका कॉमन नेम है मेसिटाइलिन। वैसे आप यूपेक नेम लिख सकते हैं 135 ट्राइमिथाइल बेंजीन, 135 ट्राइमिथाइल बेंजीन। C के साथ मान लो CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर C के साथ CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर C के साथ CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH। बात वही है, एक बॉन्ड यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, जैसे ही तुम शिफ्ट करेगा C डबल बॉन्ड CH बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे एक CH3, एक CH3 यहाँ और एक CH3 यहाँ। दिस इज मेसिटाइलिन। सही है? यस सर। याद रखना इस रिएक्शन। हाँ बोलो। नॉन टर्मिनल एल्काइल होगा तो
नॉन टर्मिनल एल्काइन होगा तो ये रिएक्शन वैसे है ना, आप वहीं तक लेके जा सकते हैं जहां तक है ना कोई एरोमेटिक रिंग बने। क्लियर? मतलब खाली जोड़ ही रहेगा तो। हाँ बस बस उसी को लेके चलना है। ट्रिपल बॉन्ड हटता है, वहां पे डबल बॉन्ड रहेगा, एक बॉन्ड ऐड होगा, पॉलीमराइजेशन। ठीक सर। फास्ट फास्ट। हो गया सर। अरे बाकी का भी होंगे। हो गया सर। सब फास्ट हो जाते हैं। सब फास्ट ही जाए। चलो जरा एक क्वेश्चन बना दो फटाक से। तुम्हारे पास है कन्वर्शन करना है। तुम्हारे पास है CH3 नहीं, तुम्हारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहां से तुमको बनाना है मेसिटाइलिन। चलो फटाफट मेसिटाइलिन बनाना है। हम कुछ अलग सिखाते हैं, जरा गौर करें। सर एफसीआर को ट्राई किया लेकिन पता नहीं सही है। सही है? यस सर। यस सर। टाइम बता दो। सही है? सोडियम के साथ तो एक निकला, ये बन गया C माइनस Na+। अगर आप इसको रिएक्ट करा देंगे CH3Cl के साथ, बोला था ना कोई हायर एल्काइन, यस सर। तो ये Cl और Na बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड C के साथ CH3। समझ गया? और उसके बाद तो देख ही रहा है। यस सर। बहुत आसान है। कभी भी आप लोअर एल्काइन को हायर एल्काइन में बदल सकते हैं। देखो ये है, यहां से लेके यहां तक ये तरीका है कन्वर्शन ऑफ लोअर एल्काइन टू हायर एल्काइन। आप इसको मार्क करके रखिएगा, लोअर एल्काइन टू हायर एल्काइन, लोअर एल्काइन टू हायर एल्काइन, लोअर एल्काइन से हायर एल्काइन बनाने का मेथड। ठीक है? यस सर। अच्छा, अगर कोई तुमसे बोल दे कि इसको कन्वर्ट करो इसमें, चलो बना के दिखाओ। CH3 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड CH3, चलो बनाओ जरा। CH2 को अगला क्वेश्चन लिख लेना, इसी में लिखना। CH2 डबल बॉन्ड CH2 को ब्यूट 2 आइन बनाना, ब्यूट 2 आइन बनाना। याद रखना, ये वाला जो स्टेप है ना, तुमको सोडियम एक तरफ चाहिए तो एक तरफ लो, अगर दोनों तरफ चाहिए तो दोनों तरफ लो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, बस बेसिक बात है बेंजीन का। बेंजीन बनाना है, उसका रिएक्शन कराना है। सब सोच रहे हैं यहीं पे दिखा दे, जरा गौर से देखो। अच्छा, आप लोग एक बार में बोर्ड पे ये चीज खत्म करना चाहते हैं क्या? कर दीजिए सर। कर दीजिए सर। इसका तो देर भी अच्छा मैथमेटिक में जीएससी करते करते। ये रहा बेंजीन। बनाने का मेथड देखो, CH ट्रिपल बॉन्ड CH react with hot Fe tube, temperature 873 केल्विन। क्या सही है? यस सर। हाँ। यस। दूसरा मेथड ये कहता है कि अगर हम लोगों के पास सोडियम सॉल्ट है बेंजोइक एसिड का, और इसका अगर आप कर देते हैं डीकार्बोक्सिलेशन, NaOH साथ में कैल्शियम ऑक्साइड, तो क्या बोलता है? CO2 हट के यहाँ पे H आ जाएगा, तो बन जाएगा बेंजीन। थर्ड एक और इंपॉर्टेंट मेथड है, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप 12 में एक बार दोबारा भी इसको पढ़ेंगे। फिनॉल का रिडक्शन,
अगर आप इसमें जिंक डस्ट डाल देंगे ना, जिंक डस्ट, तो याद रखिएगा कि ये O बाहर आ जाता है जिंक के साथ और ये बन जाता है बेंजीन। क्लियर? अरे बोलो भाई। हाँ। तो ये 3 मेथड था, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन खत्म। ओके, अब देखो इसका केमिकल रिएक्शन। इसका केमिकल रिएक्शन में अगर आप इसको रिएक्ट कराते हैं, अगर आप इसको रिएक्ट कराते हैं Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो ये बनाता है तुमको क्लोरोबेंजीन। याद आया आपको? यस सर, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। वहीं पे अगर आप इसको रिएक्ट करा देते हैं कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, नाइट्रेशन हो जाएगा, तो यहाँ नाइट्रेशन हो जाता है और यहाँ पे आ जाता है नाइट्रो ग्रुप। अगर आप इस बेंजीन को रिएक्ट करा देते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ या फिर फ्यूमिंग SO3, तो याद रखना कि वैसे तो ये रिवर्सिबल होता है, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ना रिवर्सिबल। आपको तो एनर्जी लेवल डायग्राम सब बना के बता दिए, सही है? यस सर। अच्छा बता, तो ये रिवर्सिबल के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम में खास चीज क्या होता है? नो मोर डिस्कशन। SO3H लग जाता भाई, याद कर लेना। ओके, अगर आप इसको रिएक्ट कराते हैं R बॉन्ड Cl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो इसको फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन कहते हैं। याद आया? अगर आप इसको रिएक्ट कराते हैं R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड Cl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, इसको फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कहते हैं। क्या बोलता, सही है? सर दोनों ना कह सकते हैं। दोनों मतलब एसिटाइलेशन और एसाइलेशन। ओ, एसाइलेशन के लिए R ग्रुप इज फिक्स्ड, एसाइलेशन के लिए RCH3 ही होना चाहिए। समझा? एसाइलेशन में कुछ नहीं होगा, एसिटाइलेशन में कोई भी ग्रुप डाल दो। ठीक सर, ठीक सर। ठीक है सर उल्टा बोल दिए। हाँ, एसिटाइलेशन में CH3 होगा और एसाइलेशन में कोई भी ग्रुप डाल सकते हो। ओके, हाँ ठीक। अभी देखो आगे कुछ और रिएक्शंस है। अब इधर जगह नहीं है, अब इधर कर लेते हैं, फिर से एक बार कर लेते हैं, फिर से एक बार बेंजीन बना लेते हैं। इस बेंजीन को रिएक्ट करा दो Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HNO, BHC बनाने में। ठीक है? और इस बेंजीन को रिएक्ट करा दो केवल Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ डार्क। दोनों में अंतर है। जब आप Cl2 को HNO के साथ डालेंगे तो याद रखना यहाँ पे एडिशन होगा और Cl 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 और Cl होगा और इसका फॉर्मूला होगा C6H6 Cl6। नाम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड। लेकिन जब आप Cl2 और डार्क लेंगे तो आपका ये डबल बॉन्ड जैसे था वैसे ही रहेगा और हाइड्रोजन हट के हर जगह पे Cl चला जाएगा। उसके लिए क्लोरीन होना चाहिए एक्सेस में, और ये जो बनेगा होगा उसका फॉर्मूला होगा C6Cl6। नाम है हेक्साक्लोरोबेंजीन। हेक्साक्लोरोबेंजीन। अगर आप किसी
बेंजीन को रिएक्ट कराएंगे हाइड्रोजन के साथ एट वेरी हाई टेम्परेचर। छोटा मोटा टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करेगा बिकॉज इट इज एरोमेटिकली वेरी हाईली स्टेबल। दैट्स व्हाई अगर आप हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ट्रिपल बॉन्ड खत्म हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन। बट रिएक्शन इज नॉट सो मच फेवरेबल रीजन एरोमेटिक स्टेबिलिटी विल हिंडर दिस रिएक्शन बिकॉज बेंजीन ऑलरेडी एरोमेटिक स्टेबल है तो वो कभी नहीं चाहेगा साइक्लोहेक्सेन में जाना। क्या तुमको ये बात समझ में आई? यस सर, आई समझ लिया। खत्म हो गया, नोट करो। अच्छा, उसमें देखना कि 2 स्टेप में रिएक्शन होता है, एसिड रिएक्शंस। एक्चुअली 3 स्टेप में, पहला स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन, दूसरा स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक और थर्ड स्टेप में आप प्रोटॉन का रिमूवल। सही है? यस सर। तो जो फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक है, जो अगले स्टेप में प्रोटॉन का रिमूवल है, हम आपको एकदम छोटा सा डायग्राम बनाते, देखिए आपको याद आने लगेगा। आपको याद है एनर्जी लेवल डायग्राम में प्रोसेस से यहां से ऐसे चलता है, फिर यहाँ बराबर होता है। ट्रांजिशन स्टेट वन और ट्रांजिशन स्टेट टू। यस सर, ये तो है सर। जब ये दोनों बराबर होता है तो ये रिवर्सिबल होता है। समझा? जब ये दोनों बराबर होता है रिवर्सिबल होता है, और जब जब पहला वाला बड़ा दूसरा वाला छोटा होता है तो फॉरवर्ड होता है। और अगर कभी ऐसा हो गया कि पहला वाला छोटा दूसरा वाला बड़ा है तो नो रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस। पढ़ा है? यस सर, वो नहीं बोले तो सल्फोनेशन में नहीं लिखा है। आप सल्फोनेशन क्या बोल रहे थे? सल्फोनेशन में बताए थे, हमको ये याद है कि हाँ उसके अंदर कर्म में ये दोनों बराबर होता है। नहीं बताया। अच्छा, बना इसको बना। और नीचे लाइन नहीं लिखा है क्या? यस सर। तो लिख लेना लाइन। हो गया सभी का? यस सर। चलो कुछ और खिलाते हैं तुम लोग को, नया नया चीज से। यस सर। अच्छा, ये भी नहीं होता था। अरे कम से कम 2-3 दिन तो मिलता था ना यार। ये सर, ये लोग मांगता था तुम बंदे करता। देख ले भाई, देख ले। CH3 बॉन्ड CH, CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl, इसको रिएक्ट कराना है एनहाइड्रस AlCl3 के साथ। व्हाट इज द प्रोडक्ट? अच्छा, नहीं पूछ रहे हैं कि प्रोडक्ट कौन होगा। प्रोडक्ट, अरे अपने में कितना बोलते रहता है। ये बनेगा या कुछ और बनेगा? दूसरा वाला बनेगा सर। दूसरा होगा। ये सब मतलब रीअरेंजमेंट होके दूसरा कुछ बनेगा। वेरी गुड, एकदम सही, एकदम सही भाई, एकदम सही। देखिए एक्चुअली आप जो बोल रहे हैं, हम आपके भावनाओं का कदर करते हैं। जरा गौर कीजिए यहाँ पर, जब आप CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl से Cl को निकालते हैं तो यहां बनता है कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन इज इलेक्ट्रोफाइल ना? यस सर। याद रखना कि ये कार्बोकेटायन भी है और ये इलेक्ट्रोफाइल भी है। तो तुरंत ही अपने आप को देखो, इसका अटैक अगर तुम बेंजीन पे करा दिया, इसका अटैक अगर तुम बेंजीन पे करा दिया तो तुमको प्रोडक्ट मिलेगा ये वाला बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। लेकिन ये रीअरेंज करेगा, रीअरेंजमेंट होगा, और जब इसका रीअरेंजमेंट होगा इट गिव्स CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 और यहाँ पे प्लस आएगा। और इसको अगर आप बेंजीन के साथ रिएक्ट कराइएगा देन योर प्रोडक्ट इज लाइक दैट, CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3। क्या समझा सब कोई? नाम है इसका आइसोप्रोपाइल बेंजीन।
आइसोप्रोपाइल बेंजीन, और बहुत फेमस नाम है क्यूमीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन बहुत फेमस नाम है क्यूमीन। तो आप एक इसको नोट करेंगे और आप इसको बनाएंगे तुरंत तुरंत, क्योंकि और भी बहुत कुछ है सिखाने के लिए। सो गो फास्ट। ओके, इसको रिएक्ट कराना है, इसको रिएक्ट कराना है इसके साथ, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 and give major product only, केवल मेजर प्रोडक्ट दो। नाम है उसका CPM, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन। क्या आपका मेजर प्रोडक्ट ऐसा आया? बोलो जी बोलो, समझा? नहीं, एक बॉन्ड एक्स्ट्रा नहीं हुआ यार, ये कार्बन है, वही कार्बन ना बनाता है इसके साथ बॉन्ड। देखो देखो, ये Cl पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके हटता है तो इसके ऊपर आता है प्लस, लेकिन ये आगे अपने आप को रीअरेंज करता है और बनाता है इस तरह का कार्बोकेटाइन। समझे? इसी को आप CPM कहते हैं। तो ये कार्बन में अटैक करेगा इसके ऊपर। किस किस का सही? और अरबाज सलीम? थोड़ा सा गलती हो गया। चलो प्रोडक्ट बनाओ। देखो जरा ध्यान से, एक Cl बाहर। चल यहां देखते, मैकेनिज्म में देखते। हो गया? हाँ, ये Cl पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके बाहर, तो यहाँ प्लस आया। यस सर। ये अपने आप को रीअरेंज करेगा तो यहाँ प्लस जाएगा। यस सर। रीअरेंज क्यों करेगा बताएगा कोई? वेरी गुड, वेरी गुड। अब इसको आप बेंजीन के ऊपर अटैक करा लीजिए और जो एसिड रिएक्शन पड़े थे वो कर लीजिए। तो क्या आपको ये आएगा? यस सर। अरे बोलो सब कोई। यस सर। फिर से इसको रिएक्ट करा दो एनहाइड्रस AlCl3 से। फिर कहानी दोहराओ, यहां से ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेगा। यस सर। यहां प्लस आएगा। यस सर। ये अपने आप को रीअरेंज करेगा। यहां प्लस आएगा और फिर ये प्लस इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। यस सर। समझा क्या? नहीं समझा? समझ गए। किस किस का सही? किसी का नहीं। हाँ हाँ। अच्छा, हम एक चीज और इसमें सिखाते हैं। अगर आप इसको सेलेनियम ऑक्साइड के साथ हीट कर दीजिएगा, अगर आप इसको सेलेनियम ऑक्साइड के साथ हीट कीजिएगा तो उतना ही H2 बाहर निकलेगा जिससे एरोमेटिक रिंग बन जाए। एसी क्या लिखे? एसीओ। सेलेनियम
सेलेनियम ऑक्साइड ACO हीट, तो उतना ही हाइड्रोजन बाहर निकलेगा जिससे बगल वाला भी एरोमेटिक बन जाए। ठीक है,